बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम और मैं इस वक्त मौजूद हूं पेशावर सिटी के शेर शाह सूरी पुल के पास। ये इलाका बिल्कुल एक सेंटर पॉइंट है। मेरे दाएं जानिब अगर आप देखें तो सामने आपको किला वाला हिसार नजर आएगा। ये पेशावर सिटी की जानिब मेन जीटी रोड का इलाका है। मेरे अकब में बाचा खान चौक को ये रास्ता जाता है। उसके साथ अगर देखा जाए तो ये पीछे जो एक मज़ार बनाया गया था रेडियो पाकिस्तान का, उसकी इमारत है। उसी के साथ अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको पीछे सूबाई असम्बली की इमारत नजर आएगी। ये इलाका इंतहाई अहम है, इंतहाई क्रिटिकल है, क्योंकि इसी पुल, ये जो आप ऊपर एक फ्लाईओवर देख रहे हैं, इस पुल से आगे आपको कैंट का एरिया और रेड जोन शुरू होता हुआ नजर आएगा। ये जो मकाम है, इस मकाम जैसे कि आप इस पुल के आगे जाते हैं तो आपको कैंट का एरिया मिलता है, तो ये कैंट बोर्ड के पास है। उसके साथ अगर देखा जाए तो ये इलाका क्योंकि सिटी की तरफ आता है, ये इलाका और ये मेन जीटी रोड ये पीडीए के पास है, और सिटी की जो इलाका है ये आता है WSSB के पास। तीन मुख्तलिफ इदारे हैं जो कि इस इलाके को देख रहे हैं, लेकिन पीडीए, WSSB, कैंटोनमेंट बोर्ड सबके होते हुए ये पानी अभी तक यहाँ पे खड़ा है। पेशावर में तकरीबन पिछले 36 से लेकर 48 घंटों से मुसलसल बारिश हो रही है। ये बारिश कभी तेज कभी हल्की बीच में बंद होती है, लेकिन ये पानी निकल नहीं रहा है। ये हालत सिर्फ इस एक जगह की नहीं है, बल्कि देखा जाए तो पेशावर के मैक्सिमम जगहों पर, पेशावर के मैक्सिमम इलाके, यूनिवर्सिटी रोड स्पेशली, वहां पे बहुत ज्यादा पानी खड़ा है। अगर आप जाए कोहाटी की तरफ, मेन सिटी की तरफ, जितनी भी सड़कें हैं, अभी बारिश थमी हुई है तो ये पानी कम हो रहा है। जैसे दोबारा बारिश शुरू होगी ये पानी फिर शुरू हो जाएगा और यहाँ पे पानी खड़ा हो जाएगा और फिर ये पानी निकलेगा नहीं। ये जो निकासी का सिस्टम है, अगर हम बात करें तो ये हालत अभी की नहीं है, बल्कि ये पिछले कम से कम 12 साल से तो मैं देख रहा हूँ। 2011-12 में भी इस मकाम पर भी पानी खड़ा था, और यहाँ पर स्पेशली पेशावर की जो ये रेडियो पाकिस्तान की इमारत है उसके सामने पानी खड़ा होना मामूल बन गया था। यहाँ पे ये पानी खड़ा होता था और यहाँ पे कोई भी इस पानी से गुजर नहीं पाता था। अभी भी ये जो पानी खड़ा है ये वो है जो कि बैठ गया है, पानी कम हुआ है। दोबारा बारिश होगी तो फिर यहाँ पे पानी खड़ा हो जाएगा और अभी बारिश दोबारा शुरू हो गई है। अगर देखा जाए तो इस निकासी के सिस्टम के लिए अरबों रुपए हर साल खर्च होते हैं। यहाँ पे WSSB को औसतन 3 से लेके 3.5 अरब रुपए सालाना दिए जाते हैं। हमारी TMA अलग से इसके पैसे लेती है, पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी अलग से लेती है, और जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट थी जो कि अब सिटी गवर्नमेंट बन गई है उसके फंड अलग से हैं। ये तमाम मिलकर भी पेशावर के इस निकासी के सिस्टम को ठीक नहीं कर सके। ऊपर से सोने पे सुहागा BRT, जब ये BRT बनाई जा रही थी तो पेशावर में जितने भी निकासी का निजाम था उसका यहाँ पे चक्का जाम हो गया। अल्लाह भला करे उन सिखों का जिन्होंने यहाँ पे शाही कट्ठा बनाया, लेकिन हम लोगों ने वो शाही कट्ठा भी बंद कर दिया। मैक्सिमम जगहों पर उस शाही कट्ठा के ऊपर अभी तजावुजात हैं। तकरीबन 500 से जायद उसके ऊपर गैर कानूनी, जो कि अब कानूनी बन गई हैं, वो तामीरात की गई है। निकासी के निज़ाम के लिए हर साल ऐलानात होते हैं, बातें होती हैं, फंड्स मुख्तस होते हैं, मुख्तलिफ बातें की जाती है, लेकिन ये रास्ता साफ नहीं होता। सिर्फ ये नहीं बल्कि पूरे पेशावर के अंदर ऐलानात होते हैं कि हम लोग अर्बन फ्लडिंग की रोकथाम करेंगे, लेकिन पेशावर के अंदर अर्बन फ्लडिंग को रोकने के लिए कोई प्लान ही नजर नहीं आता। थोड़े से आप पैसे दीजिए और आपकी बिल्डिंग इंप्रूव हो जाती है। हमारे बल्दियाती नुमाइंदे कुछ और करे ना करे, अपनी गली कूचे को पक्का जरूर करते हैं, रास्ते पक्के करते हैं और फर्शबंदी करके वहां पे अपनी तख्ती लगा देते हैं, बगैर इसके सोचे कि क्या इसकी जरूरत है भी या नहीं, यहाँ पे फर्शबंदी होनी भी चाहिए या नहीं। पेशावर इस वक्त शहरी सैलाब के सबसे ज्यादा खतरे का शिकार है। आप चले जाए गुलबहार, आप चले जाए नोतिया, आप चले जाए यूनिवर्सिटी रोड, आप चले जाए हयाताबाद, यहाँ पे घरों के अंदर भी पानी जा रहा है। आप चले जाए रेगी मॉडल टाउन की तरफ, वहां पर भी मसला है। आपको यूनिवर्सिटी टाउन के अंदर मसला मिलेगा। ये तमाम मसाइल यहाँ पे मौजूद हैं। प्लान किसी के पास नहीं है, क्योंकि जो प्लान है वो खतरे से खाली नहीं है। कोई भी किसी को खफा करना नहीं चाहता। जो बड़े बड़े लोग हैं, सरमायाकार हैं, वोटर्स हैं, ताजिर हैं, वो तैयार नहीं है इन तजावुज़ात को खत्म करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 10 साल हुकूमत में ऐलानात हुए, दावे हुए, उल्टा BRT के जो थोड़ा बहुत पानी ठीक था भी, मसला ठीक था भी, वो भी खराब कर दिया गया और भी खराब हो गया।
अब नई हुकूमत आई है, नई हुकूमत के पास मैंडेट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वो काम कितना करती है ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। पेशावर के अंदर इस निकासी के सिस्टम को ठीक करने के लिए कोई भी बात करना, कोई भी इकदाम उठाना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन क्या हुकूमतें खतरा मोल लेने के लिए नहीं होती? अगर आप सख्त से सख्त इकदाम उठाते हैं, हकीकी आज़ादी की बात करते हैं तो कीजिए आज़ादी, लेकिन यहाँ पर पेशावरियों के इन मसाइल को हल करना भी कोई जिम्मेदारी बनती है और पेशावर को ऑन करना भी जिम्मेदारी बनती है। पेशावर को ऑन नहीं किया गया पिछले इन 10-15 सालों के अंदर, चाहे कोई भी यहाँ पे हो, पेशावर को ऑन नहीं किया गया। अब देखना ये है कि नई हुकूमत क्या करती है, लेकिन ये पानी शायद 2-4 घंटे बारिश रुके और गायब हो जाए और फिर लोग कहें कि हमने बड़ा अच्छा काम किया। ऐसा नहीं है। यहाँ पे निकासी के सिस्टम में कोई प्लान नहीं है, जो प्लान है वो एग्जीक्यूट नहीं होता और जो एक प्लान वर्क बनाया गया, वर्क पेपर बनाया गया, वो खतरे से खाली नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी टीम क्या पेशावर को इस शहरी सैलाब से बचा सकेगी या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 5 साल का मैंडेट है। देखना यह है कि क्या हर साल बादशाह में यही हाल होगा जो अभी तक होता आ रहा है, या हमें कुछ नया भी देखने को मिलेगा।